मैंने सिर्फ 1000 शिलिंग उठाए, लेकिन वही पैसे मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ तो सुनिए। मेरा नाम बियांका है, मैं केन्या में रहती हूँ और ये घटना 2 साल पुरानी है, लेकिन याद आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। गर्मियों में हम मुम्बासा गए थे, बीच पर खेल रहे थे जब मुझे और मेरी कजिन जेन को रेत में 1000 शिलिंग मिले। हमने किसी को नहीं बताया और तय किया कि इसे हम दोनों मिलकर खर्च करेंगे। रात को घर लौटकर मैं जेन के साथ सो गई। करीब 4 बजे मेरी नींद खुली, लेकिन मैं हिल नहीं पा रही थी। हाथ पैर जकड़े हुए थे। बोलने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। तभी मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई और वहाँ एक लंबा 6 फुट 5 का काला साया खड़ा था, भारी कोट में, जो हमारे घर में किसी के पास नहीं था। वो धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और बर्फ जैसी आवाज में बोला, मुझे वहीं वापस रखो जहाँ से उठाया था। उसकी खाली आंखें मेरे अंदर उतरती जा रही थी और मैं चीख भी नहीं पा रही थी। तभी जेन ने मुझे झकझोर कर उठाया। मैं पसीने से भीगी हुई बैठ गई। मैंने कहा, बस बुरा सपना था। लेकिन नींद वापस नहीं आई और सुबह तक मैं जागती रही। अगले दिन सब सामान्य लगा, लेकिन रात होते ही वही सपना फिर आया। वही आदमी, वही आवाज, वही मांग। मैंने जेन को सब बताया और घर वालों ने मुझे पादरी के पास प्रार्थना के लिए ले गए। कुछ रातें शांत रही, लेकिन घर लौटते ही तीसरी रात वो फिर आया, इस बार पहले से ज्यादा करीब। उसकी ठंडी सांस मेरी त्वचा पर महसूस हो रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मुझे क्यों सताते हो? उसने वही शब्द दोहराए, मुझे वापस करो, मुझे वही लौटा दो जो पाया था। तभी मुझे समझ आया, वो 1000 शिलिंग थे, लेकिन पैसे हम खर्च कर चुके थे। मैंने डर के मारे कहा, मेरे पास नहीं है। उसकी आंखें लाल हो गई। वो अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगा और अगले ही पल वो मेरे अंदर घुस गया। मेरी चीख गले में ही मर गई और सब कुछ काला पड़ गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। माँ रो रही थी। उन्होंने बताया कि रात भर मैं दीवार पर सिर पटक रही थी, खुद को चोट पहुँचाते हुए। मैंने उन्हें सब सच सच बताया, सपने, साया। धीरे धीरे थेरेपी के बाद मैं ठीक हुई, लेकिन आज भी वो आवाज, वहीं लौटाओ जो पाया था, मेरे कानों में गूंजती है। और तब से मैं जमीन पर मिली कोई भी चीज कभी नहीं उठाती।